गोशा महल हल्के में टीआरएस पार्टी का एमएलए नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। गोशा महल हल्का असम्बली काफ़ी पसमानदा हो गया है, वहाँ पर किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है, जिसकी अहम वजह गोशा महल हल्के के रुकन असम्बली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपनी सरकारी क़यामगाह वाक़ बंजारहिस में पार्टी शमूलियत तकरीब में किया। टीआरएस क़ायद मोहम्मद अकील की क़यादत में बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 30 कारकुनान ने पीर को वज़ीर दाखिला महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर मौसूफ ने तमाम पार्टी कारकुनान को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गोशा महल हल्के में टीआरएस पार्टी का एमएलए नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है। आने वाले इंतखाबात में गोशा महल हल्का असम्बली में टीआरएस का नुमाइंदा कामयाबी हासिल करेगा और टीआरएस पार्टी गोशा महल को तरक्की देगा। महमूद अली ने कहा कि मुंगोड़ में सिर्फ टीआरएस की कामयाबी नहीं, बल्कि फ़िरका परस्त पार्टी पर सेक्युलरिज्म की कामयाबी है। मुंगोड़ अवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया कि वो केसीआर की पॉलिसियों और स्कीमात से मुतासिर हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेक्युलर पार्टी के तौर पर टीआरएस पार्टी और सेक्युलर लीडर के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मशहूर है, इसीलिए दीगर पार्टियों के कारकुनान और कायदीन मुसलसिल टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए यकसा रवैया अख्तियार किया जाता है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना को मुल्क भर में एक अहम मुकाम दिलाया है। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल शुदा नए कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कोशा है, जिसके लिए वज़ीर आला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जानती है कि गोशा महल की कोई तरक्की नहीं है, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, कोई रोडों की तवस्सी नहीं है, ना कोई मास्टर प्लान है, ना पीने का पानी की सहूलत है। चूँकि वहाँ टीआरएस के एमएलए ना होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और वहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं। लोग चाहते हैं कि अमन चाहिए और आप देखते हैं मुनगोड़ का रिजल्ट, आप देखते हैं बहुत कोशिश करिए लोग टीआरएस को हराने की, मगर हमेशा हमारे साथ ऊपर वाला साथ रहा है, क्योंकि इंसाफ की जीत हमेशा होती है। और हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब सारे कौमों को एक साथ तरक्की देना चाहते हैं। वो ऐसे लीडर है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सारे हिंदुस्तान की नज़र आज है तो तेलंगाना पर है और केसीआर साहब पर है, ताकि वो आगे बढ़े, हिंदुस्तान में क़यादत करें। और ऐसे पार्टियां जो मजहबी बुनियाद पर चलती है, जो आवाम की तरक्की नहीं चाहती है, ऐसों को शिकस्त दें। ये आवाम यही चाहती है। आज मुनगोड़ इलेक्शन में भी काफ़ी बीजेपी की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा रंग किया गया और बहुत बेहिसाब खर्चा किया गया, और उसके बावजूद भी वहाँ की आवाम ने टीआरएस का साथ दिया। उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन हमारे सीएम साहब के ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में। उनका जो विजन है तरक्की का, आज आप हैदराबाद देखते हैं, लोग सिंगापुर से उसका मुकाबला करते हैं, तकाबुल करते हैं कि देखिए हैदराबाद हाईटेक सिटी सिंगापुर से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। और तेलंगाना स्टेट इतना खुशहाल हो चुका है, यहाँ के किसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनको पहले करंट नहीं मिलता था, 24 आवर्स करंट जो है महीने के 30 दिन मिल रहा है साबिका में। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।